स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जिलाधिकारी ने सैदपुर ब्लॉक सभागार में लगाई कार्यशाला, जिम्मेदारों को दिए निर्देश। सैदपुर ब्लॉक सभागार में मंगलवार को दीनदयाल अंत्योदय योजना के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं से लाभान्वित कराने के बाबत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाई जा रही वस्तुओं की बिक्री के लिए नगर के सरस हाट में प्रदर्शनी सेंटर 1 महीने के भीतर बन जाएगा। महिलाओं के रोजगार वृद्धि के लिए उन्होंने सामान उपलब्ध कराने के साथ ही ऋण मुहैया कराया जाएगा, ऐसी बात कही। इसके पूर्व ब्लॉक में प्रवेश करते ही स्वयं सहायता समूह सदस्य द्वारा परिसर में खोले गए प्रेरणा कैंटीन का भी उन्होंने उद्घाटन किया और कहा कि तहसील में भी ऐसा ही कैंटीन खोला जाए। वहां से उन्होंने परिसर में पौधरोपण किया और सभागार में आयोजित कार्यशाला में पहुंचे, जहां उन्होंने स्वयं सहायता समूह से पीएम आवास लाभार्थियों के साथ ही शासन की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं को जोड़ने का निर्देश दिया। एडीओ आईएसबी द्वारा डेटा न बता पाने पर उन्हें चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बैंकों के आए मैनेजरों से कहा कि 22 पत्रावलियां जो ऋण के लिए गई हैं उन्हें 1 सप्ताह में पास करें। उन्होंने सुरक्षा बीमा समेत अन्य के बारे में भी जानकारी ली तो एलडीएम ने बताया कि सुरक्षा बीमा का प्रीमियम कम है, इसलिए सेविंग खाता खुलते ही सभी लोग करवा लेती हैं। समूह की महिला द्वारा बांस से बनाई गई सूप, दौरी, बेना इत्यादि जिलाधिकारी को दिखाया तो वह काफी प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा कि बांस कहाँ से मिलता है तो महिलाओं ने बताया कि एक बांस लगभग 100 रुपए का पड़ता है और उसे खरीदना पड़ता है। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ग्राम सभा में सरकारी भूमि पर बांस की पौध लगवाकर कम दर पर बांस उपलब्ध कराए जाए। औंढियार में समूह की महिला द्वारा गेंदे की खेती का पता चलने पर उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारी से कहा कि गेंदे की नर्सरी लगाकर गेंदा का पौधा उपलब्ध कराया जाए और डीबीटी की सुविधा प्रदान की जाए। उद्यान निरीक्षक द्वारा यह कहने पर कि गेंदे का पौधा नहीं बीज ही दे पाएंगे और डीबीटी गुलाब पर ही मिल पाएगा, इस पर जिलाधिकारी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अधिक दिमाग न लगाएं वरना मुझे आपके विरुद्ध लिखना पड़ जाएगा। इसके बाद उन्होंने नर्सरी लगाने का निर्देश दिया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत लकड़ी का सामान बनाने वाली महिला मंजू ने कहा कि कुछ पैसे और मिल जाते तो कार्य अच्छे से होता। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि 5 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाए। आटा चक्की चलाने वाली एक महिला हेमलता के लिए जिलाधिकारी सोलर पैनल लगवाने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। समूह की सदस्य रेखा ने वाराणसी में फल का ठेला लगाने के बारे में बताया। जिलाधिकारी ने कहा कि वहां के नगर विकास आयुक्त से बात कर आईडी कार्ड सहित अन्य सुविधाएं दिलवाएंगे। इसके अलावा सीडीओ से बात कर सखी निवास दिलवाने का भी वह प्रयास करेंगे। कॉस्मेटिक की दुकान करने वाली एक महिला मीनू को रोजगार बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए का ऋण दिलवाने का उन्होंने निर्देश दिया। सराय अली खां गांव में मिट्टी न मिलने से मिट्टी के बर्तन और सामग्री आदि बनाने में परेशानी होती है। यह बात सुनकर जिलाधिकारी ने कहा कि गांव में जमीन पट्टा कराया जाएगा। कुछ महिलाओं ने अपने अपने गांव में बिजली, सड़क, जल निकासी इत्यादि की समस्याएं बताई तो जिलाधिकारी ने वीडियो को निर्देश दिया कि सभी की समस्याओं की सूची बनाएं, प्राथमिकता के आधार पर उन कार्यों को कराया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य परिवार का सशक्तिकरण है। महिलाओं को ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है, उन्हें स्वावलंबी बनाया जा रहा है। उन्होंने इच्छुक महिलाओं के लिए कैंटीन खोलने की सुविधा स्कूल, कॉलेजों सहित अन्य संस्थानों में प्रदान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सैदपुर नगर में जो सरस हाट का भवन है वहां समूह की महिलाओं द्वारा बनाई गई वस्तुओं की बिक्री के लिए प्रदर्शनी लगवाई जाएगी। इस अवसर पर सीडीओ, एलडीएम, डीसी मनरेगा, एसडीएम ज्योति चौरसिया, बीडीओ धर्मेंद्र कुमार इत्यादि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। सर, इस कार्यशाला का उद्देश्य क्या रहा? सर, कार्यशाला का यही उद्देश्य है कि स्वयं सहायता समूह एक तो गठन कराया जाए स्वयं सहायता समूह का। इस ब्लॉक में लगभग 32,000 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से इस वर्ष जोड़ने का संकल्प है और लक्ष्य जो दिया गया है ये हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग ये कर रहे हैं कि जो गठित हो जाएं उनके अकाउंट्स खुल जाएं प्लस जो आरएफ और सीआईएफ का पैसा है, जो आरएफ का पैसा आता है 3 महीने में प्लस जो सीआईएफ का पैसा आता है वो भी उनको मिल जाए। ये हम लोग का प्रयास है।